क्या आपकी भी पैंट कभी लूज तो कभी टाइट हो जाती है? कटिंग परफेक्ट करने के बाद भी परफेक्ट फिटिंग नहीं बैठती है, फिनिशिंग भी नहीं आती है? तो ये वीडियो आपके लिए है। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज मैं आपको परफेक्ट पैंट की कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप, वो भी इजी मेथड से बताऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे कंप्लीट पैंट की कटिंग और स्टिचिंग, जिसके लिए आपको ये मेजरमेंट होने चाहिए, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया है 2.25 मीटर का और इसे 4 फोल्ड किया है। इसके बाद सबसे पहले हम 1 इंची पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये 1 इंची पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ क्यों की है वो आपको आगे पता चलेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको कि मैं फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट एक साथ कटिंग करूंगी। सबसे पहले तो मेरी पैंट की टोटल लेंथ है 14 इंची और इसमें से मैंने बेल्ट की लेंथ को माइनस कर दिया है, यानी कि मेरी कंप्लीट 2 इंची की बेल्ट होगी, जिसको मैंने पहले ही माइनस कर दिया था। सबसे पहले तो मैंने फैब्रिक पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, उसके बाद 2 इंची पर एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। 2 इंची इसलिए क्योंकि यहाँ पर 2 इंची एक्स्ट्रा होता है बैक पार्ट का फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद मैंने 38 इंची पर एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, क्योंकि ये टोटल लेंथ थी हमारी। इसके बाद मार्किंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बेल्ट का फॉर्मूला होना चाहिए कि हमें बेल्ट कैसे निकालना है, किसी भी साइज में हो। तो आपको करना क्या है, हिप साइज में 10 इंची प्लस करके डिवाइडेड बाय 4 कर लेना है। उसके बाद क्रोच निकालने के लिए आपको लेना होगा हिप साइज डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इंच। ये सबके लिए फिक्स है और आप किसी भी साइज में इसको आसानी से निकाल लोगे और इससे आपकी क्रोच में जो रिंकल आते हैं वो भी नहीं होगा। फिर मैंने यहाँ पर लिया थाई का साइज, जिसके लिए आपको करना क्या है, जहाँ भी हमने क्रोच का एंड लिया है उससे आपको 1.5 इंची बाहर की तरफ जाके मार्किंग कर लेनी है। फिर इसका सेंटर पॉइंट लेना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हमारी बॉटम तक जाएगी। उसके बाद आपको पैंट में जितना भी बॉटम का साइज रखना है आप वो लोगे। जैसे कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं 8 इंची की बॉटम की मोरी रखूंगी, जिसमें मैंने 4 इंची एक साइड से 4 इंची एक साइड से लिया और हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया स्टिचिंग मार्जिन के लिए। फिर उसके बाद लेग कर्व स्केल का ऐसे डायरेक्शन रखा और मार्किंग कर ली। अगर आपके पास लेग कर्व स्केल नहीं है तो आप मेजरमेंट टेप का भी यूज कर सकते हो। इसके बाद फ्रेंच कर्व स्केल का यूज करके मैंने क्रोच में शेप दे दी। इससे क्या होगा, आपकी शेप भी परफेक्ट आएगी। ये तो थी फ्रंट पार्ट की मार्किंग। अब बैक पार्ट के करने के लिए जो हमने 2 इंची एक्स्ट्रा लिया था टोटल लेंथ में, वही 2 इंची हम फिटिंग वाली साइड से लेंगे और 2 इंची क्रोच वाली साइड से लेंगे। नीचे से हम बॉटम में 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और लेग कर्व स्केल का यूज करके शेप दे देंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने क्रोच के लिए जो फ्रेंच कर्व स्केल का अंदर वाला पॉइंट होता है वो उसका यूज किया है और बैक पार्ट में ऊपर से हमने जो 2 इंची एक्स्ट्रा लिया था उसको लेग कर्व स्केल का यूज करके शेप दे देंगे। अब हिप वाले पार्ट पर अच्छे से शेप देने के लिए यहाँ पर मैं हिप कर्व स्केल का यूज कर रही हूँ। इसकी डायरेक्शन ऐसे रखी और शेप दे दी। अब इसके बाद कटिंग करने से पहले एक बार हम चेक करेंगे मेजरमेंट टेप की हेल्प से कि जितना हमने हिप साइज लिया है वो हमारा लूजिंग भी ऐड होनी चाहिए। अगर आपकी हिप साइज 40 है तो आपकी लूजिंग कम से कम 10 से 12 होनी चाहिए। वो आप कैसे चेक करोगे, क्रोच का सेंटर पॉइंट लेंगे, उसके बाद मेजरमेंट टेप की बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को अलग अलग कैलकुलेट करके और फिर जो आपका हिप साइज है उससे माइनस करना है। जैसे कि मैंने माइनस किया तो मेरा यहाँ पर 14 इंची की लूजिंग आ रही थी, जिसमें से मेरी 2 इंची की स्टिचिंग मार्जिन में हो जाएगी और मुझे कंप्लीट 12 इंची की लूजिंग मिलेगी, जो एकदम परफेक्ट है, ना लूज रहेगा ना टाइट रहेगा। फिर सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, जो बॉटम में 2 इंची एक्स्ट्रा लिया लेंथ में, क्योंकि यहाँ फोल्ड करना था। अगर आपको अलग से पट्टी लगानी तो आप फोल्ड मत करना। बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद 2 पार्ट को हटाएंगे और फिर हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर देंगे। ये थी सबसे आसान तरीका पैंट की कटिंग करने का। अब हम इसकी बेल्ट की कटिंग करते हैं, जिसके लिए बचे हुए फैब्रिक को मैंने ऐसे 4 फोल्ड किया। फिर मैंने जो हिप साइज से बेल्ट को कैलकुलेट किया था, जैसे कि हिप साइज प्लस में 10 इंची डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इंची स्टिचिंग मार्जिन के लिए, तो मैंने वही मार्किंग की और यहाँ पर मैंने इसकी लेंथ रखी है 4.5 इंची की, यानी कि 4.5 इंची की पट्टी ली है। चलो पैंट स्टिच करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को एक साथ रखना है और साइड स्टिच लगानी है। जैसे कि मैं लगा रही हूँ साइड स्टिच और यहाँ पर मैंने स्टिचिंग मार्जिन 1/2 इंची का, यानी कि 1 पैर का रखा है। सेम तरीके से मैंने दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लिया था। अब इसके बाद आपको फिटिंग की मार्किंग करनी है। तो मैंने क्या किया, क्लाइंट ने बोला मुझे कि मुझे एकदम लूज वाला भी नहीं चाहिए, तो बिल्कुल फिटिंग भी नहीं चाहिए, एकदम कंफर्टेबल होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को एक साथ किया और यहाँ पर मैंने 1 इंची की स्टिचिंग मार्जिन लेते हुए
स्टिच लगा दिया बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को इक्वल करते हुए। अब यहाँ पर मैंने इंटरलॉक कर लिया था और सेम तरीके से मैंने दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लिया। फिर मैंने क्रोच को मैच करते हुए क्रोच पे स्टिच लगा लिया, जैसे कि फ्रंट पार्ट के क्रोच को फ्रंट पार्ट के साथ मैच किया और बैक पार्ट के क्रोच को बैक पार्ट के साथ मैच किया और फिर स्टिच लगा दी। स्टिचिंग मार्जिन मैंने 1/2 इंची का रखा। अब आपको एक चीज देखनी होगी, जब भी आप क्रोच को ज्वाइंट करते हो तो आपके यहाँ पर रिंकल हो जाते हैं, तो आपको इससे कैसे बचना होगा। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, जब भी आपने क्रोच को ज्वाइंट करना है तो वहां पर जो फैब्रिक यानी कि एक्स्ट्रा मार्जिन होता है उसको इस तरीके से थोड़ा सा फोल्ड करो और फिर स्टिच लगाओ। इस तरह से मैंने पैंट को स्टिच करके रेडी कर लिया। चलो बेल्ट को रेडी करते हैं। सबसे पहले तो मैंने 2 पट्टियों को आपस में ज्वाइंट करा, उसके बाद यहाँ पर बेल्ट को रेडी कर लिया था। अब यहाँ पर मैंने लास्टिक ली है 1.25 इंची की। लास्टिक की साइज मैंने लिया है जो भी आपका वेस्ट का साइज है, यानी कि जो भी जहाँ भी आप पैंट को बांधते हो उसमें से आपको 5 इंची माइनस करना है। अब पैंट में बेल्ट की पट्टी को अटैच करेंगे, जिसके लिए पैंट को करेंगे सीधा, बेल्ट को करेंगे उल्टा और 1/2 इंची का मार्जिन लेते हुए स्टिच लगा लेंगे। ओवरऑल स्टिच लगाने के बाद आपको ऐसे लास्टिक को रखना है, 1/2 इंची पट्टी को फोल्ड करना है और फिर स्टिच लगाना है। ध्यान रखना कि पट्टी स्टिच लगाते वक्त आपकी लास्टिक बीच में ना आए, एकदम परफेक्ट तरीके से इस पे स्टिच लगाना है। स्टिच लगाने के बाद आपको एक और ऊपर से स्टिच लगाना है ताकि बेल्ट आपकी जो भी इसमें लास्टिक डाली है वो घूमे ना और परफेक्ट तरीके से आपकी लास्टिक भी अटैच हो जाए पैंट में। अब पैंट में लास्टिक के ऊपर सिलाई लगाने के बाद हमारी पैंट सिल के एकदम रेडी है। अब इस पे अच्छे से आयरन करना है। आप देख सकते हो कि मेरी लास्टिक कितनी परफेक्ट तरीके से लग के रेडी हुई। पैंट पे स्टिच कंप्लीट करने के बाद उस पे अच्छे से आयरन करेंगे। पहले जो हमने साइड फिटिंग लगाई थी उसको इस तरीके से रखेंगे और उस पे अच्छे से प्रेस लगाएंगे। उसके बाद क्रोच वाली साइड में प्रेस लगाएंगे और ये इस तरीके से आप अगर आयरन करोगे तो आपकी फिनिशिंग और भी परफेक्ट आएगी, जैसे कि मैं कर रही हूँ। पैंट में आयरन करने के बाद हमारी पैंट एकदम रेडी थी। आप भी इस मेथड से किसी भी साइज में परफेक्ट पैंट की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।